हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट किया था बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, और सेकंड किया था बेटा हमने अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, आज हमारा इसमें थर्ड टॉपिक है। टोटल इसमें 5 टॉपिक हैं, बता रखा है मैंने। आज हमारा बेटा थर्ड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट आज इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ज्यादा बात नहीं करते, काम करते हैं। देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही बात समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं इनका क्या मतलब है। कौन से फंक्शन होते हैं जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन होते हैं जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। पहले तो हम यही समझ लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड कैसे करते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। बेटा इसका मतलब पता है आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन का। फंक्शंस में मैंने पढ़ाया है जिसका डोमेन और जिसका कोडोमेन दोनों क्या हो, रियल सेट पे डिफाइंड हो, वो कैसा फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। बी एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट आई बी एन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ एफ। मतलब फंक्शन का जो डोमेन है उसमें एक इंटरवल आई हमने लिया है। ठीक है, और एक फंक्शन हमने लिया है एफ। देन एफ इज सेड टू बी। देखो बेटा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस फंक्शन के डोमेन में हमने एक इंटरवल लिया है आई। अब एफ जो है वो हमारा कहलाता है बेटा, सबसे पहला एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है कब, इफ x1 less than x2, this implies that fx1 less than fx2। ठीक है, देखो बेटा अभी ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ, डरने की बात नहीं है। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटा मान लो कि हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है ये। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है हमने माना ये पॉइंट है x1 और इस पॉइंट को हमने माना बेटा x2। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू x1 पॉइंट पे कितनी होगी, fx1, और किसी भी फंक्शन की वैल्यू x2 पॉइंट पे कितनी होगी, fx2। ठीक है, अब देखो यहाँ x एक्सिस आगे की तरफ इंक्रीज होती है, तो x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, तो आपको दिख रहा है बेटा x1 क्या है, छोटा है किससे, x2 से। अब fx1 बड़ा है या fx2 बड़ा है, तो यहाँ देखो fx1 भी छोटा है fx2 से। ठीक है, तो अगर बेटा ऐसी कंडीशन है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है पहला x1 वो किससे छोटा होना चाहिए, सेकंड पॉइंट x2 से छोटा है। अगर ये है कंडीशन है x1 लेस देन x2 है, दिस इंप्लाइज दैट, तो क्या होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू x2 पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट इज fx1 लेस देन क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए। आ गई ना बात समझ में। चलो नंबर 2, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बेटा ये है, देन f इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। कब कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो इफ x1 less than x2, this implies that fx1 less than equal to
fx2। ठीक है बेटा, देखो x1 जो है या तो वो छोटा होना चाहिए किससे, fx2 से, fx1, या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, नहीं आई ना बात समझ में, देखो कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए खड़े हैं। देखो बेटा, यहाँ ये बात कह रहा है बेटा, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। देखो वो कह रहा है x1 एक पॉइंट है, तो हमने मान लिया बेटा ये एक पॉइंट है x1। चलो पहले ग्राफ बना देते हैं। देखो बेटा, हमने ये ग्राफ बनाया है और हम बोल रहे हैं कि x1 x2 x3 x4 हमने 4 पॉइंट लिए। ठीक है, तो देखो x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1, इसको देखना बेटा, इसको ध्यान से तो देखना, ये वैल्यू x2 पे भी यही वैल्यू है और x3 पे भी यही वैल्यू है। तो बेटा fx1 fx2 और fx3 दोनों कैसे हैं, बोलो, इक्वल। इस वाली वैल्यू को देखो बेटा, इसको, ये, तो ये क्या है, fx4, क्या है, fx4। देखो बेटा ध्यान से क्या क्या दिया है इसमें हमें, तो देखो x1 x2 x3 x4, तो x1 लेस देन x2, x2 लेस देन x3, x3 लेस देन x4, तो ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे से छोटे हैं। तो देखो सबसे छोटा है बेटा x1 और लेस देन क्या है, x2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू fx1 है और x2 की वैल्यू क्या है, fx2। तो बेटा क्या fx1 fx2 से छोटा है, बोलो, है ना, है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़े तो x2 पे देखो, x2 पे और x3 पे, तो x2 जो है बेटा वो पॉइंट लेस देन क्या है, x3 है। x2 किससे छोटा है, x3 से छोटा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कैसी आ गई बेटा, fx2 इज इक्वल टू fx3, है ना। देखो x2 पे भी फंक्शन की वैल्यू यही है और x3 पे भी फंक्शन की वैल्यू यही इक्वल है। तो देखो यही बात वो कह रहा है कि अगर फंक्शन में दो पॉइंट आपने लिए हैं और उन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, फंक्शन दोनों पॉइंट जो जो है वो एक दूसरे से एक से छोटा है, x1 लेस देन क्या है, x2। तो अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम आए और इक्वल टू आए, कम भी आए और क्या है, इक्वल टू भी आ जाए, तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होकर क्या होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस समझो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है बेटा कि फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आप जैसे जैसे पॉइंट की वैल्यू बढ़ाते रहोगे फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन में बेटा ग्राफ तो बढ़ेगा, लेकिन कोई भी पॉइंट बीच में ऐसे आ सकते हैं जहां फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को, जो फंक्शन बढ़ तो रहा हो लेकिन कहीं पे क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात आई समझ में। चलो नंबर थर्ड देखो, नंबर थर्ड यहीं से चल रहा है बेटा, एफ देन एफ इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो बेटा, एक फंक्शन एक फंक्शन एफ जो क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है कब, इफ x1 less than x2, this implies that fx1 greater than fx2। बेटा उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो कहानी समझ में नहीं आई होगी ना आपको ऐसे, तो देखो ऐसे आएगी बेटा, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये बेटा हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ये एक पॉइंट है x1, क्या है x1, और ये एक पॉइंट है बेटा x2। ठीक है, तो फंक्शन पे x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, fx1, और फंक्शन x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो fx2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे x1 जो है वो x2 से छोटा है
है ना, x1 लेस देन x2। लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो बेटा, फंक्शन की वैल्यू fx1 जो है वो फंक्शन से कैसी है, बड़ी है। कैसी है, बड़ी है। fx2 से कैसी है, बड़ी। fx1 ज्यादा है और fx2 कम है। तो जब भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें x की वैल्यूज इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हो, तब ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग पोजीशन में बनता है। और ऐसे फंक्शन को जो लगातार ग्राफ घट रहा हो उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलो नंबर 4, बात आ गई ना समझ में। नंबर 4, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो कहता है इफ इफ x1 less than x2, this implies that fx1 greater than equal to fx2। उसमें बेटा लेस देन इक्वल टू fx2 था और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो देखो नहीं आई होगी बात समझ में, कोई बात नहीं, समझाने के बहुत तरीके हैं बेटा। ये देखो, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, देखो बेटा, देखो हम मान लेते हैं बेटा इस ये जो पॉइंट है ये है x1, इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा x2, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बेटा x3, इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा हम x4। ठीक है, तो देखो fx1 यहाँ तो वैल्यू बेटा क्या रहेगी, fx1 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू बेटा सेम रहेंगी, बोलो सेम रहेंगी। तो यहाँ बेटा fx2 और fx3 दोनों कैसे हैं, इक्वल। दोनों कैसे हैं, इक्वल। x2 पे भी वही वैल्यू है और x3 पे भी वही वैल्यू है। ये देखो बेटा, ये आ गया हमारा fx4। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, x1 लेस देन x2 है, x1 की वैल्यू x2 से कैसी है, कम है। लेकिन fx1 की वैल्यू fx2 से क्या है, ज्यादा है। fx2 से क्या है, ज्यादा है ना। दूसरी कंडीशन देखो, x2 की वैल्यू x3 से कम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू fx2 और fx3 दोनों कैसी हैं बेटा, इक्वल है। fx2 इक्वल टू fx3। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, x3 जो है वो लेस देन x4 है, x3 जो है वो लेस देन क्या है, x4 है। ठीक है, अब देखो x3 की वैल्यू x4 से ज्यादा है, तो fx3 जो है वो ग्रेटर देन fx4 है। ठीक है, तो देखो लगातार जब x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तब फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। देखो x1 पॉइंट पे सबसे ज्यादा थी, x2 और x3 पे इक्वल हो गई और fx4 पे फिर किससे, x3 से कम हो गई। तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज करते हुए बेटा वो किसी पॉइंट पे क्या हो गया है, फंक्शन की वैल्यू कोई दो पॉइंट पे क्या हो गई है, इक्वल, जिसकी वजह से साइन आया है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू लगातार घटते हुए किसी पॉइंट पे या कोई भी दो पॉइंट तीन पॉइंट पे इक्वल हो जाती है तो ऐसा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर लगातार x की वैल्यूज लगातार बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसा फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है ना बेटा, चलो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में है x1 की वैल्यू अगर x की वैल्यूज अगर बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी लगातार क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ऐसा फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू बेटा x की वैल्यू बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, बढ़ तो रही हो, लेकिन कहीं बीच में कोई पॉइंट्स ऐसे हो जिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, तब ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, x की वैल्यूज बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू लगातार घट रही हो तो ऐसा फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन x की वैल्यूज बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू घट तो रही हो लेकिन कहीं बीच में कोई पॉइंट्स ऐसे हो जिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब कौन सा बचता है बेटा, एक फंक्शन जो हम
बोलते हैं कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ नॉर इंक्रीजिंग और नीदर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उसको देखते हैं वो क्या होता है। कॉपी करो आप इसको। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं इसको रब कर दूं, अब कर दूं ना? देखो नंबर 5, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं। नंबर 5, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या कहता है, इसमें वो कह रहा है कि x1 लेस देन x2। तो हमने बोला कि fx1 लेस fx1 ग्रेटर देन fx2। ठीक है, और एंड वो बोल रहा है x2 ग्रेट लेस देन x3, और हम बोल रहे हैं कि fx2 लेस देन fx3। ठीक है, बात समझ में नहीं आई होगी ना? तो देखो अभी आएगी। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। देखो बेटा हमने मान लिया ये जो पॉइंट है ये है बेटा x1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? fx1। ठीक है, हमने मान लिया बेटा कि ये जो पॉइंट है ये है x2, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx2। ठीक है, अब हम मान रहे हैं बेटा ये वैल्यू जो है ये है, ये वैल्यू जो है ये है बेटा x3। ये पॉइंट है x3, तो इस पे फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा, फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी fx3। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ क्या कंडीशन है? यहाँ कंडीशन है कि देखो x1 जो है वो लेस देन है x2 से, है ना? x1 छोटा है x2 से, लेकिन फंक्शन की वैल्यू fx1 जो है वो बड़ी है किससे? fx2 से, है ना? तो ये वाली जो कंडीशन है बेटा वो ये वाली कंडीशन है, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना? अब दूसरा आगे बढ़ो, x2 जो है बेटा, x2 लेस देन x3 है। x2 जो है वो x3 से छोटा है, लेकिन x2 की वैल्यू fx2 वो जो है वो छोटी है बेटा किससे? x3 से, यानी कि fx3 से छोटी है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है? x1 लेस देन x2, तो fx1 लेस देन fx2, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है ना? तो बेटा एक इंटरवल में x1 और x2 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और x2 और x3 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो दो पॉइंट्स के बीच में या एक इंटरवल में तो क्या करे? डिक्रीज करे, और एक इंटरवल में क्या करे? इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। देखो कर ले बेटा, रब करूं? ठीक है, अब जरा बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको एक बात और सुन लो, देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देखो बेटा अगर आपको जो है फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो आपको दो पॉइंट चाहिए, है ना? दो पॉइंट चाहिए, इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि fx1 जो है वो लेस देन fx2 है। तो देखो बेटा जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक इंटरवल में। किसमें बात करेंगे? एक इंटरवल में। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने बात की कि जीरो ओरिजिन से लेके x1 तक जो है वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो पता चल गया कि इंक्रीज कर रहा है। फिर हम बात करेंगे x1 और x2 की, तो x1 और x2 में भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जो भी बात हो रही है वो किसमें हो रही है? इंटरवल में ही हो रही है। किसमें हो रही है? इंटरवल में ही हो रही है, हम इंटरवल में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात सुनो, मान लो हमें एक पॉइंट दिया है। क्या दिया है? एक पॉइंट दे दिया।
कैसा पॉइंट दे दिया, मान लो एक्स नॉट एक पॉइंट दे दिया। अब वो कह रहा है कि बताओ भैया इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे वो बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो हम पॉइंट पे नहीं करते, हम किस में चेक करते हैं बेटा, इंटरवल में। तो हाँ आपको पता है ये रियल लाइन है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो एक इंटरवल तो हो गया बेटा अपना माइनस इन्फिनिटी टू एक्स नॉट, है ना, एक्स नॉट पे क्लोज ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी पे ओपन। और दूसरा इंटरवल क्या हो गया बेटा, एक्स नॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है ये, ठीक है। तो अब हम इस इंटरवल में चेक कर लेंगे, अगर इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में चेक कर लेंगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट पे वो चेक करने के लिए बोलता है तो हम किस पे चेक करते हैं, इंटरवल पर ही चेक करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात होती है कांस्टेंट फंक्शन की। किसकी बात होती है, कांस्टेंट फंक्शन की। अब बेटा कांस्टेंट फंक्शन जो है उसमें तो आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है। सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू के दिया है और के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कितने भी पॉइंट इधर उधर करते रहो x1 x2 को, इसकी वैल्यू तो ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन को बोला बोला जाता है बेटा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है और कांस्टेंट फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो ये दो बात हो गई। अब बेटा हम चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीज, देखो ये है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा हमें यूज करना है डिफरेंशिएशन। तो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये हम निकालते हैं। इतना आप लोग सीख गए होंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो होते क्या है। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात। चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, कर लिया, कर दूंगा। देखो देखो बेटा, अब हम चेक करते हैं कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है ये किस किस इंटरवल में होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है बेटा हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। किससे पता चलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो बेटा ये बड़ा कंफ्यूजन का है बच्चों का, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये यूज होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा में भी, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ यूज होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये कहता है बेटा लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस function on closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b, then number 1 f is said to be strictly increasing on a comma b if on मत लिखो, strictly increasing at a point strictly increasing on a comma b if f dash x greater than 0 for each x belongs to a comma b। ठीक है बेटा, देखो कोई भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल a comma b में यदि f dash x greater than 0 हो, किसके लिए, फॉर ईच x belongs to a comma b।
ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। देखो अभी आप बस सुनते चलो। दूसरा है बेटा, एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन a comma b if f dash x less than 0 for each x belongs to a comma b। ठीक है, नंबर थर्ड, f is said to be increasing increasing on a comma b if f dash x greater than equal to 0 for each x belongs to a comma b। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर, f is said to be decreasing on a comma b if f dash x less than equal to 0 for each x belongs to a comma b। एंड लास्ट है बेटा, f is said to be neither increasing nor decreasing on a comma b if f dash x is equal to 0 for each x belongs to a comma b। ठीक है बेटा, ये पांच बातें हमें दी हैं उसने किसी भी फंक्शन के इंटरवल को फाइंड करने के लिए, जिसमें फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। ठीक है, करते कैसे हैं बेटा, चेक कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, देखो बेटा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब पूछा है हमसे कि ये जो फंक्शन है ये किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस फंक्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें बतानी है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0 की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंशियल 0 माइनस 6x का डिफरेंशियल 6 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 2x। तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास माइनस 6 माइनस 4x। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, पॉइंट निकालना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू 6। तो बेटा x इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन माइनस 4, 2 2 जा 2 3 जा। तो बेटा x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 3/2। अब आपके पास एक वैल्यू आई है x की माइनस 3/2। अब बेटा आपके पास जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में कहीं आ गया बेटा माइनस 3/2। तो आपके पास एक इंटरवल तो आ गया बेटा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2। ठीक है, और दूसरा इंटरवल आ गया बेटा आपके पास माइनस 3/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो हमने जो है ये चेक करना आपको सिखाया है, कैसे चेक करते हैं। तो देखो चेक करने के लिए क्या है बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं सब इंटरवल। क्या लिखते हैं, सब इंटरवल। ठीक है, फिर लिखते हैं बेटा हम टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, फिर लिखते हैं टेस्ट, ऐसे लिख दो बेटा, जगह कम है
सब इंटरवल, फिर लिखेंगे बेटा टेस्ट पॉइंट, फिर लिखेंगे बेटा टेस्ट वैल्यू, फिर लिखेंगे बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर लिखेंगे बेटा कंक्लूजन। ठीक है, तो देखो आपके पास सब इंटरवल क्या है बेटा, माइनस इंफिनिटी टू -3/2, तो -3/2 यहां बेटा आप सब पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, -3/2 टू इंफिनिटी, -3/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, टेस्ट पॉइंट इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक पॉइंट लोगे। देखो बेटा -3/2 का मतलब हो गया 1.5 माइनस का, तो -1.5 से लेफ्ट में कोई भी एक नंबर ले लो, तो मैंने बेटा -2 ले लिया। ठीक है, -3/2 हो गया बेटा कितना, बोलो 1.5 माइनस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ बेटा एक प्लस का नंबर ले लूं 0, तो कोई प्रॉब्लम है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप चाहो तो -1.5 से राइट हैंड साइड में -1 आता है, -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बेटा वैल्यू चेक करनी है, टेस्ट वैल्यू। तो देखो टेस्ट वैल्यू कहां से चेक होगी, ये बोल रहा है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स में रख के ये वैल्यू चेक होगी बेटा। एफ डैश एक्स क्या है, देखो आपके पास एफ डैश एक्स आपके पास है बेटा -6 -4x। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप -2 पॉइंट रखेंगे, तो एफ डैश -2 इज इक्वल टू -6 -4 इंटू -2, ये आ गया बेटा -6 प्लस 4 2 सा कितना हो गया 8, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये आ गया बेटा प्लस का 2। तो बेटा टेस्ट वैल्यू यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो आ गई आपके पास +2। साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, प्लस का है बेटा, एफ डैश एक्स जो है वो इस पॉइंट पे कैसा है, प्लस का। अब जब भी बेटा एफ डैश एक्स प्लस का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स प्लस का मतलब हुआ ग्रेटर देन 0। जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो बोलो होगा ना। तो प्लस का साइन है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है बेटा वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरा देखो -1 पॉइंट पे चेक करो, तो एफ डैश -1 इज इक्वल टू -6 इंटू -4 इंटू -1 है ना, इज इक्वल टू -6 प्लस 4, ये आ गया बेटा -2। तो यहाँ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स हटा के बेटा यहाँ -2 कर दो, है ना। एफ डैश एक्स ये -1 निकाला, एफ डैश -1 की वैल्यू कितनी आई है, -2। साइन कैसा है बेटा, निगेटिव। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। नेगेटिव साइन है तो लेस देन 0 है। अब देखो बेटा बात आती है इनको बताने की, तो इनको कैसे कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ -3/2। देखो बेटा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसमें, -∞ टू -3/2 में। ठीक है, दूसरा देखो एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो किसी भी इंटरवल में। तो इस इंटरवल में लेस देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ऑन -3/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बचा है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन। देखो बेटा एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा कब, जब आप एक ऐसा पॉइंट निकालोगे जहां एफ डैश एक्स क्या हो, इक्वल टू 0 भी हो। तो देखो -3/2 जब आप एफ डैश एक्स में रखोगे, किसमें रखोगे, एफ डैश एक्स में। तो देखो एफ डैश एक्स है आपके पास -6 -4x, यहाँ पे बेटा -3/2 रखो, तो एफ डैश -3/2 -6 -4 इंटू -3/2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया -6 प्लस 6 कैंसिल 0। अब ये भी आपको पता है कि जो एफ डैश एक्स को 0 कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, -3/2, तो निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको बताने के लिए निकाल दिया है। ठीक है, तो -3/2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है,
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, अब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी, तो ओपन ब्रैकेट रहेगा बेटा इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर -3/2 को इंक्लूड कर दो इंटरवल में, तो -3/2 पे पॉइंट कैसा हो जाएगा, -3/2 पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो वही वो कह रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन। बेटा यहाँ देखो ये डिक्रीजिंग वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ -3/2 पे अगर आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो तो वैल्यू 0 हो जाएगी, -3/2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो देखो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सेकंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, प्लस माइनस एंड साइन। ठीक है, उसके बाद इस वाले इंटरवल को जिसमें बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उसी में इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा उसी में डिक्रीजिंग होगा। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है साइन लगाने की, जो इंटरवल्स के हैं, कहाँ पे क्लोज लगाना है और कहाँ पे ओपन लगाना है। तो ये आपको पता है कि एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स जो है किस पॉइंट पे 0 है, -3/2 पे। तो -3/2 पे आपने क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, देखो इसका फिर शायद और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। आप कॉपी करो फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। बस यहाँ दिया है कि इस बार इंटरवल जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड है इस इंटरवल पे -2, 2। बेटा पूरी प्रोसेस सेम, एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाल के पॉइंट निकाल लो। बस कहाँ से डिफरेंस आएगा, नंबर लाइन से। कहाँ से, नंबर लाइन से। हमारा जो पॉइंट आया है वो आया है बेटा -3/2। कितना आया है, -3/2। लेकिन अब हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इंटरवल दिया है -2। तो बेटा यहाँ -2 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटरवल है वो है -2 टू -3/2। ठीक है, और दूसरा है बेटा -3/2 टू 2। ठीक है, तो देखो बस अब यही काम करना है हमको। देखो पहला सब इंटरवल -2, -3/2। ठीक है, दूसरा सब इंटरवल क्या है बेटा, -3/2 टू 2। ठीक है, अब बेटा देखो -2 और -3/2, -3/2 का मतलब हुआ बेटा -1.5। तो -1.5 और 2 के बीच में कोई नंबर, तो बेटा मैं ले लूं -1.75। क्या ले लूं, यही ले लेता हूं, बिल्कुल बीच में है। तो मैंने ले लिया बेटा -1.75। ठीक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू नंबर। अब टेस्ट वैल्यू तो देखो बेटा एफ डैश एक्स जो है आपके पास वो क्या है, -6 -4x। तो एफ डैश -1.75 निकालोगे तो -6 -4 इंटू -1.75, तो -6 -20 37। तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो ये 7.00 आ गया। तो ये आ गया बेटा प्लस का 1। कितना आ गया, प्लस का 1। तो यहाँ टेस्ट वैल्यू जो है बेटा, तो एफ डैश -1.75 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1। साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा आया, प्लस का। कंक्लूजन क्या हुआ बेटा कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दूसरा देखो -3/2 टू 2। तो -3/2 टू 2 के बीच में 0 भी आएगा नहीं, तो 0 ले लिया। 0 रखोगे बेटा इसमें तो देखो -6 -4 इंटू 0, तो ये हो गया बेटा -6। कितना आ गया, -6। तो ये वैल्यू आ गई बेटा एफ डैश 0 की वैल्यू आ गई बेटा -6। -6 नेगेटिव साइन है बेटा, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, बोलो वो क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे, बताओगे आप कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। बेटा इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है -2 टू -3/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -3/2 टू 2। इसमें बेटा नेगेटिव साइन है तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। सेकंड क्या बताते हैं बेटा, सेकंड बताते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन। बेटा देखो इंक्रीज किस में करेगा, -3/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो -3/2 पे कैसी ब्रैकेट लगाओगे? क्लोज ब्रैकेट। तो -2 to -3/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन माइनस, देखो बेटा -3/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाओगे तो -3/2 to 2। बोलो बेटा, बड़ा सिंपल है, आ गई ना बात समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो इसी क्वेश्चन को एक और पॉइंट पे करते हैं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, किस किस को रब करना है, इसको रब कर देते हैं। देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बना रहा हूँ बेटा -3/2 और 3/2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बेटा सेम रहेगा। नंबर लाइन की जब हम बात करेंगे तो नंबर लाइन पे हमारा पॉइंट आया बेटा -3/2। ठीक है, और इंटरवल है -3/2 to 3/2, तो बेटा एक पॉइंट और आ जाएगा 3/2, है ना? तो ये माइनस का 1.5 और ये प्लस का 1.5। ठीक है, तो यही इंटरवल है हमारे पास, सिर्फ एक। ठीक है, तो देखो एक इंटरवल है तो क्या क्या आएगा हमारे पास? तो देखो इंटरवल आ गया बेटा -3/2, 3/2। ठीक है, अब देखो बेटा टेस्ट पॉइंट -3/2 और 3/2 के बीच में कहीं जीरो होगा बेटा, तो हम टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं जीरो। टेस्ट वैल्यू निकालो, तो देखो इसको रब करूं। देखो बेटा टेस्ट वैल्यू निकालोगे तो f डैश x इज इक्वल टू है -6 -4x। f डैश जीरो जब निकालोगे तो -6 -4 इंटू जीरो जीरो, तो -6 आ गया। क्या आ गया बेटा? f डैश जीरो आ गया बेटा -6। कैसा साइन है? नेगेटिव। कंक्लूजन क्या हुआ? f डैश x जो है वो कैसा आया है? लेस देन जीरो। बेटा एक ही इंटरवल है और एक ही बात हमारे पास है, एक ही बात है, तो देखो लेस देन जीरो है, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे बेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन -3/2 to 3/2 एंड बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग अपने आप मिल जाता है, तो डिक्रीजिंग ऑन बेटा उस पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो -3/2 पे फंक्शन की वैल्यू जीरो और ये है बेटा 3/2, यहाँ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं आया, प्लस का साइन नहीं आया, एक ही साइन है, तो हम एक ही बात बता सकते हैं डिक्रीजिंग वाली, तो हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दिया और डिक्रीजिंग बता दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर यहाँ बेटा प्लस का साइन होता और नेगेटिव साइन नहीं आता, एक ही वैल्यू आती सिर्फ प्लस की, तो हमारे पास होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, है ना? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। बेटा सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो -2x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² -9x² का डिफरेंशिएशन 2x -12x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो बेटा एफ डैश एक्स आ गया आपके पास में -6x² -18x -12। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा -6x² -18x -12 इज इक्वल टू जीरो। 6 से डिवाइड कर दो, -6 कर दो बल्कि, तो ये हो जाएगा बेटा x² + 3x + 2 इज इक्वल टू जीरो। 3 के फैक्टर बेटा क्या आना चाहिए? 2 1 जा 2 के फैक्टर क्या आना चाहिए? 3, तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू जीरो। x कॉमन, x + 2 + 1 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया बेटा x + 2 और x + 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
अब बेटा एक बार आप x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे और एक बार आप x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, तो यहां से बेटा एक पॉइंट आ गया x की वैल्यू -2 और एक पॉइंट आ गया बेटा x की वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो बेटा यहां आपको कोई इंटरवल नहीं दिया है तो आपको नंबर लाइन पे जाना है। नंबर लाइन होती है आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो बेटा एक पॉइंट है आपके पास -1 और एक पॉइंट है बेटा आपके पास -2। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से इंटरवल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये और एक ये, तीन इंटरवल आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा वही काम करना है आपने, कौन कौन सा, सब इंटरवल। ठीक है, सब इंटरवल, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट वैल्यू। ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, सब इंटरवल देखो बेटा आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2 है, -2 से -1 है और बेटा -1 से इन्फिनिटी है। तीन सब इंटरवल है। ठीक है, देखो टेस्ट पॉइंट लेते हैं पहले, माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच बेटा -3 आता है, ले लें। तो देखो एफ डैश एक्स देखो आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स है बेटा आपके पास -6x² -18x -12। पहले बेटा -3 रखते हैं तो एफ डैश -3 इज इक्वल टू -6 इंटू -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 -18 इंटू -3 -12। ये हो गया बेटा 9 6 जा 54 माइनस का माइनस माइनस प्लस 54 -12, 54 से 54 कैंसिल, ये आ गया बेटा -12। तो यहाँ जो टेस्ट वैल्यू है बेटा किसकी, एफ डैश -3, वो क्या आ रही है बेटा आपके पास -12। कितनी आ रही है, -12। साइन कैसा आ रहा है बेटा, माइनस का। कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। -2 और -1 के बीच में बेटा एक ही नंबर दिखाई दे रहा है मुझे, -1.5 है ना, -2 और -1 के बीच में -1.5। तो देखो अब बेटा -1.5 रखेंगे, तो देखो -1.5 रखो तो एफ डैश -1.5, तो -6 इंटू -1.5 का स्क्वायर -18 इंटू -1.5 -12, कैलकुलेट करो -6, इसका स्क्वायर होता है बेटा 225, तो 2.25 माइनस, ये आ गया 27 -12। यहां मल्टीप्लाई करोगे बेटा 13.5 माइनस का 27 माइनस का 12। तो बेटा माइनस का 12 और माइनस का 13, ये हो गया माइनस का 25। बेटा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 25.5 और ये हो गया बेटा 27। तो ये बेटा -5 1, तो बेटा ये प्लस का 1.5 आ गया, कितना आ गया, प्लस का 1.5। तो एफ डैश -1.5 वैल्यू आई है प्लस की 1.5। ठीक है, साइन कैसा हुआ बेटा, प्लस। कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, चलो थर्ड वाला चेक करते हैं। देखो थर्ड वाला -1 और इन्फिनिटी के बीच में 0 ले लें बेटा, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो एफ डैश 0 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा -12। तो बेटा -12 आ रहा है, -12 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। बेटा दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे लेस देन 0 है और एक पॉइंट ऐसा है जिस पे ग्रेटर देन 0 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां प्लस है वहां इंक्रीज कर रहा है, तो कहां इंक्रीज कर रहा है, -2 टू -1। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, बेटा देखो कहां कहां डिक्रीज कर रहा है, जहां माइनस है यहां भी है और यहां भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू -2, फिर बेटा यूनियन लगाएंगे, यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो सेकंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स इज
इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन। बेटा देखो इंक्रीज कहाँ करेगा, जहां प्लस का साइन है, और प्लस के साइन में भी कहा जहां वैल्यू जीरो हो रही है। तो -2 पे भी वैल्यू जीरो हो रही है और -1 पे भी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 और -1 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -2 -1 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि -2 पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जीरो है और -1 पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जीरो है। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग, बेटा जहां माइनस है वहां डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग ऑन। देखो बेटा -2 पे वैल्यू क्या है, जीरो, तो -इंफिनिटी टू -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, -1 पे भी बेटा डिक्रीज करेगा, तो -1 पे क्लोज ब्रैकेट और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, अभी भी नहीं है? ठीक है, तो देखो ये हो गया, कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, हो गया, रब कर दूं मैं इसको। देखो मैं पूरा, ये याद हो गया होगा अब आपको, है ना, मैं पूरा बोर्ड अब रब कर रहा हूँ। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 एक्स टू द पावर 4 -4/5 एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 एक्स टू द पावर 4 -4/5 एक्स टू द पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/10 इंटू एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 माइनस 4/5 इंटू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x प्लस 36/5 एक्स, तो 36/5 इंटू एक्स का हो गया 1 प्लस 11 का हो गया बेटा 0। तो इसको सही से करके लिख लें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो जरा ये हो गया बेटा 4 3 12/10 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। ठीक है बेटा, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से बेटा मैं 6/5 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 6/5 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया बेटा 2 6 और 2 5 ये हो गया 12/5 है, तो इसको ऐसे रहने दो, -12 12। देखो बेटा 6/5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स क्यूब माइनस, यहाँ बेटा 5 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर से, 6 ऊपर से, तो यहाँ बचा 2x स्क्वायर। बेटा ऊपर से 6 कॉमन आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5x। ठीक है, प्लस यहाँ से बेटा 6 5 तो कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, क्या बचा 6। ठीक है, तो ये आ गया बेटा अपने पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा 6/5 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 0 चला जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा अब ये आया, इसके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो देखो फैक्टर करने के बेटा क्यूब रूट क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने के हमारे पास बेटा दो तरीके हैं। ठीक है, देखो पहला तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले बेटा एक पॉइंट ढूंढो जिसपे ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो जनरली क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं। तो 1 रख के देखो, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया -5, ये हो गया +6। तो बेटा 6 और 1 7 और माइनस का 7, तो क्या आ गया 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है बेटा, x इज इक्वल टू 1, तो हम x -1 से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। ठीक है,
डिवाइड करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। यहाँ बचा बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर और इसको कॉपी कर लेंगे माइनस 5x, फिर माइनस है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो गया बेटा प्लस ये माइनस कैंसिल, ये हो गया बेटा माइनस 6x और प्लस 6, ठीक है। अब बेटा माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, प्लस 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 आएगा ये माइनस, ये कैंसिल तो बचा 0, ये आ गया बेटा फैक्टर। इसके फैक्टर करो देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये हो गया बेटा एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है, तो ये आ गया बेटा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। तो बेटा तीन फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक्स माइनस 1 आ गया, एक्स माइनस 3 आ गया और एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया बेटा पहला तरीका। देखो दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक है, देखो बेटा इक्वेशन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा इसी ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उस सबसे कम, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्यूब रूट, फिर पावर 2, फिर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -2, इसका कोफिशिएंट कितना है -5, इसका कोफिशिएंट ये वैल्यू है कांस्टेंट 6, ठीक है। अब बेटा आप क्या करोगे, जो आपका एक पॉइंट आया था, कौन सा पॉइंट आया था बेटा 1, कौन सा पॉइंट आया था 1, जिसपे वैल्यू क्या थी 0, एक पॉइंट बेटा ये तो निकालना ही है, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 आया था जिसपे इसकी वैल्यू क्या थी 0, बेटा इस वाले नंबर को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, इन दोनों को बेटा ऐड करो कितना आया -1, फिर इसकी मल्टीप्लाई बेटा फिर इससे करो तो -1 इंटू 1 कितना हो गया -1, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो बेटा कितना हो गया -6, फिर बेटा -6 की मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना हो गया -6, इन दोनों को ऐड करो तो बेटा कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ खत्म, 0 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ खत्म। बेटा ये यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बेटा हम एक्स, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो बेटा इसको एक्स स्क्वायर इंटू 1 करें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और ये -6 है जैसे, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यही आ जाएंगे, यही आ गया ना। तो बेटा एक फैक्टर x इज इक्वल टू 1 दैट इज x माइनस 1, दूसरा आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2, एक तरीका बेटा ये भी है करने का, तो जो आपको पसंद है वो कर लेना। तो मैं अब यहाँ डायरेक्टली फैक्टर लिख रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा अब आपके जो फैक्टर हैं इसके फैक्टर आ गए हैं बेटा x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है बेटा आपका, एक बार आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखना है, एक बार आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखना है, और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2, ठीक है। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन में तो कोई इंटरवल नहीं दिया, तो आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन होती है बेटा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, आपके पास तीन इंटरवल है 1, 3 और -2, तो बेटा यहाँ कहीं -2 आ गया, यहाँ कहीं बेटा 1 आ गया और यहाँ कहीं बेटा 3 आ गया। तो आपके कितने इंटरवल बन गए बेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आपके 4 इंटरवल बन गए हैं। अब आपको वही काम करना है जो हम करते हैं, इसको कॉपी कर लिया, मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो देखो बेटा अब आपके पास टेबल बनानी है, तो सब इंटरवल, ठीक है, फिर लेते हैं बेटा टेस्ट पॉइंट, फिर लेते हैं बेटा टेस्ट वैल्यू, फिर लेते हैं बेटा साइन ऑफ f(x), फिर लेते हैं बेटा कंक्लूजन, ठीक है। देखो सब इंटरवल क्या क्या है, एक है -इन्फिनिटी टू -2, तो -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा है बेटा -2 टू 1, -2 टू 1, तीसरा है बेटा 1 टू 3, 1 टू 3, और लास्ट है बेटा 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। देखो अब टेस्ट पॉइंट -इन्फिनिटी और -2 के बीच में -3 होगा बेटा,
-2 और -1 और 1 के बीच में 0 होगा, 1 और 3 के बीच में 2 होगा, 3 और इंफिनिटी के बीच में 4 होगा। कोई भी ले लो आप, जो आपका मन करे। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ डैश एक्स की वैल्यू है बेटा 6/5 एक्स क्यूब -2x² -5x + 6। मुझे सबसे पहले बेटा एफ डैश -3 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 6/5 एज इट इज, -3 की पावर 3 बेटा -27 हो गया, -9 × 2 18 हो गया, -5 × 3 15 हो गया, प्लस का +6। ठीक है, कैलकुलेट करो बेटा। 6/5 देखो बेटा 21 हो गया, ये -45 हो गया। 6/5 इंटू 5 - 1 4 और 4 - 2 2, माइनस का 24 आ गया। तो बेटा ये आ गया आपके पास 144/5। तो बेटा टेस्ट वैल्यू आ गई एफ डैश -3 इज इक्वल टू -144/5। बेटा कैसा साइन है? नेगेटिव। कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है? लेस देन 0। ठीक है, चलो देखो बेटा सेकंड वैल्यू क्या चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है? 0। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 6/5, ये हो गया बेटा 0, ये भी 0, ये भी 0, प्लस 6, 6 6 36/5। तो बेटा एफ डैश 0 कितना आ गया? 36/5। कैसा साइन है? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बात आ रही ना समझ में? ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। 2 एफ डैश 2। तो देखो बेटा 6/5 एज इट इज, 2 की पावर 3 मतलब 8, -8 -10 + 6। बेटा 8 से 8 कैंसिल, -10 + 6 कितना हो गया? -4 इंटू 6 कितना हो गया? -24/5। तो बेटा एफ डैश 2 कितना आ रहा है? -24/5। कैसा साइन? नेगेटिव। दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6/5। बेटा 4 की पावर 3 कितना हो गया? 64, -16 × 2 कितना हो गया? 32, -5 × 4 कितना हो गया? 20, + 6। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा 6/5, 32 और -20 कितना हो गया? 52 और 6 और ये 70, 70 - 52 कितना आया बेटा? 8, 8 6 48/5। 32 नहीं बेटा 8 थोड़ी आया, 18 आया ना। 52 है ना, ये 2 3 5 5 52 52 है बेटा। ये आया 18, 18 × 6 कितना हो गया बेटा? 108/5। तो ये आ गया बेटा F4, एफ डैश 4 इज इक्वल टू 108/5। ये कैसा आया बेटा? पॉजिटिव। मतलब एफ डैश 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बेटा 4 रिजल्ट आपके पास आ गए। ठीक है, देखो अब क्या करना है बेटा। अब फर्स्ट आपको बताना है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखो बेटा किस में इंक्रीज हो रहा है? जिसमें प्लस है, इसमें और इसमें। तो -2 to 1, -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, किस पे डिक्रीज हो रहा है बेटा? देखो किस पे डिक्रीज हो रहा है? माइनस वालों पे। माइनस साइन कौन है? -3 और 2 पे। ये -∞ to -2, -∞ to -2 यूनियन -2 to 1, नहीं 1 to 3, 1 to 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बस बेटा इसमें यही ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, प्लस वाला देखो कहाँ है, एक ये है और एक ये है। तो -2 to 1, -2 to 1, ठीक है, यूनियन, और दूसरा 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी। अब बेटा ब्रैकेट की बात करते हैं, यू क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगी और ओपन ब्रैकेट कहाँ आएगी? तो बेटा इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आती है, आपको पता है।
अब बेटा -2 पे ब्रैकेट ओपन आएगी या क्लोज, तो ये बताता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाए 0, वो आएगी क्लोज ब्रैकेट। तो -2 पे 0 हो रहा है f dash x क्लोज ब्रैकेट, 1 पे 0 हो रहा है क्लोज ब्रैकेट, 3 पे 0 हो रहा है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीज किस किस में हो रहा है बेटा, तो देखो माइनस वालों में डिक्रीज हो रहा है, तो -∞ टू -2, ठीक है, और 1 to 3 यूनियन 1 to 3। अब बेटा क्लोज ब्रैकेट कहाँ कहाँ आएगी, तो -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, -2 पे f डैश x जो है वो 0 हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, 1 पे भी 0 हो रहा है, 3 पे भी 0 हो रहा है, तो ये बेटा आंसर। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं मैं इसको, देखो मैं रब कर रहा हूं, है ना। टेबल को बचा के रख लेते हैं ना बेटा, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 ऑन आर। आर मतलब बेटा रियल लाइन, -∞ टू +∞ इंटरवल दिया है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 3 एक्स माइनस 3 की पावर 3। बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट सेकेंड वाला यूज करेंगे, तो एक्स प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, प्लस सेकेंड एज इट इज एक्स माइनस 3 की पावर 3 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स प्लस 1 की पावर 3, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 एज इट इज इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 एक्स माइनस 3 की पावर 2, फिर बेटा एक्स माइनस 3 का करेंगे तो 1 माइनस 0, प्लस ये हो गया बेटा एक्स माइनस 3 की पावर 3 एज इट इज इंटू, इसका करेंगे तो बेटा पावर आगे एक्स प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2, और जब एक्स प्लस 1 का करेंगे तो बेटा एक्स का 1 और 1 का कितना 0। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 3 कॉमन है ना, एक्स प्लस 1 की पावर 2 कॉमन है, एक्स माइनस 3 की पावर 2 कॉमन है। देखो बेटा 3 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 की 2 पावर कॉमन आ गई, एक पावर बची एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 बचा ना यहाँ पे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस 3 की 2 पावर कॉमन, बचा बेटा एक पावर एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स प्लस 1 की 2 पावर कॉमन और 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में सिर्फ यही बचा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास, देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x और -3, देखो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 2x माइनस 2, यहाँ से बेटा 2 कॉमन है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया बेटा एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो बेटा हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जब हमने कॉमन ले लिया फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है क्या करना पड़ता है, पुट एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को क्या करना है 0, तो बेटा ये 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो बेटा एक बार तो आपके पास एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार आपके पास एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार आपके पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्वायर कर लो बेटा, स्क्वायर और ये एक्स माइनस 1 ऐसा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1। अब देखो बेटा आपको इंटरवल दिया है आर, आर मतलब -∞ टू +∞, ठीक है। आपके पास कितने पॉइंट आए हैं 3, -1, तो -1 कहीं यहाँ होगा, फिर बेटा 1 होगा, फिर बेटा 3 होगा, ठीक है। तो एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने इंटरवल आ गए बेटा आपके पास 4। तो देखो लिखो -∞ टू -1, -1 टू 1, 1 टू 3 और बेटा 3 टू ∞, 4 इंटरवल आ गए आपके पास, ठीक है। इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, -∞ और -1 के बीच में -2 ले लेता हूँ, -1 और 1 के बीच में 0 ले लेता हूँ, 1 और 3 के बीच में 2 ले लेता हूँ, 3 और ∞ के बीच में 4 ले लेता हूँ। बेटा एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, एफ डैश एक्स है आपके पास 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये है बेटा। जब आप वैल्यू माइनस टू रखोगे तो देखो क्या आएगा, एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, है ना। देखो माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू माइनस टू और माइनस थ्री कितना हो गया बेटा, माइनस फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, माइनस टू एंड माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री। तो बेटा ये आ गया आपके पास 150 इंटू माइनस थ्री माइनस 450, कितना आ गया, माइनस 450। तो ये आ गया बेटा एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 450। कैसा साइन है, नेगेटिव। कंक्लूजन क्या हुआ बेटा, ये एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो। सेकंड वाला देखो बेटा एफ डैश जीरो, तो बेटा सिक्स इंटू जीरो रखोगे तो वन, इंटू जीरो रखोगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, इंटू जीरो रखोगे तो माइनस वन, तो नाइन सिक्स 54 इंटू माइनस वन माइनस 54 आ गया। तो बेटा एफ डैश जीरो क्या आ गया, माइनस 54। कैसा साइन, नेगेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। थर्ड देखो एफ डैश टू, तो बेटा ये हो जाएगा सिक्स इंटू टू प्लस वन का होल स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन, इंटू टू माइनस थ्री का स्क्वायर बेटा कितना हुआ, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन, इंटू टू माइनस वन कितना हो गया बेटा, वन। तो ये आ गया बेटा प्लस का 54। तो एफ डैश टू आ गया बेटा प्लस का 54, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। फोर रखते हैं बेटा, एफ डैश फोर इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर प्लस वन का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू फोर माइनस थ्री का स्क्वायर वन हो जाएगा, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री। तो ये आ गया बेटा प्लस का 450, कितना आ गया, प्लस का 450। तो एफ डैश फोर आ गया बेटा 450। कैसा साइन है, प्लस का, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा दो साइन माइनस के और दो साइन प्लस के, इसको रब कर दूं कैलकुलेशन को। देखो अब क्या बताओगे बेटा, आप आंसर बताओगे, अब आंसर क्या बताओगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बेटा प्लस वाले साइन ले लो एक साथ, इंक्रीजिंग किस किस में, इन दोनों में प्लस है, तो 1,3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन, बेटा माइनस वाले साइन लेना एक साथ, तो ये है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू वन। ठीक है, सेकंड एफ एक्स, बेटा एक काम की बात बताऊं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बेटा जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वही इंक्रीजिंग है, तो इसको एज ए लिख दो 1,3 यूनियन 3 इंफिनिटी, है ना, एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन, जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वही डिक्रीजिंग है बेटा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू वन। बस बेटा अब बात है किस चीज की, अब बात है बेटा ओपन ब्रैकेट की या क्लोज ब्रैकेट की। तो देखो जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू जीरो है उसको क्लोज करना है, तो वन पे जीरो है, थ्री पे जीरो है, थ्री पे जीरो है, इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, माइनस इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगी, माइनस वन पे जीरो है, माइनस वन पे जीरो है, वन पे जीरो है, तो बेटा आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में, देखो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना, दो तीन नंबर यूं ही देके चला जाता है ये क्वेश्चन। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, कर दूं रब इसको मैं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स इंटू फिर टू एक्स का कितना हो जाएगा बेटा टू, करना आता है ना, तो ये आ गया टू ई टू दी पावर टू एक्स। अब क्या करोगे बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा टू ई टू दी पावर टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ई टू दी पावर टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटा विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये बात सही नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, देखो e की पावर में 2x है
है ना। अब x की वैल्यू बेटा आप कुछ भी रखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रखो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर आपने जीरो भी रखा तो e की पावर 2 इंटू जीरो, e की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? 1। ठीक है, अगर आप नंबर्स रखोगे तो 2 इंटू समथिंग नंबर बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो ये कभी भी e की पावर x कभी भी जीरो नहीं होता, याद रख लेना इसको। ठीक है, e की पावर x कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। अब नहीं है तो हमारे पास बेटा कोई कोई फैक्टर नहीं आया, कोई फैक्टर नहीं आया, तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरवल आया बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सिर्फ ये इंटरवल है। इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा, जीरो ले लेते हैं, चलो। अगर हमने बेटा जीरो पॉइंट लिया है तो एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा? एफ डैश जीरो, एफ डैश एक्स से देखिए, सो 2 इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू जीरो, दैट इज 2 इंटू ई टू दी पावर जीरो का मतलब 1, दैट इज 2। फंक्शन की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। साइन कैसा आया? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या है? एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। इसको रब करूं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। देखो, अब एक ही बात हमारे पास है कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग ऑन बेटा ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसपे एफ डैश एक्स क्या हो? जीरो, ताकि हम क्लोज ब्रैकेट लगा सके। ठीक है, तो आंसर ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 बाय एक्स। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 बाय एक्स, डिफरेंशिएशन करें एफ डैश एक्स। तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, अब 1 बाय x का करेंगे तो 1 बाय x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा माइनस ई टू दी पावर 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डैश एक्स को बेटा जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस ई टू दी पावर 1 बाय एक्स, ई टू दी पावर 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? जीरो। बेटा विच इज नॉट ट्रू, है ना। देखो, उसने बोला है कि जो इंटरवल है वो क्या है? आर माइनस जीरो। जीरो मतलब जीरो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ई की पावर 1 अपॉन जीरो जैसी आप लोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ भी बेटा ये ई की पावर 1 बाय एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब आपके पास देखो नंबर लाइन है बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन वो कह रहा है कि आपको जीरो पॉइंट नहीं लेना है। तो बीच में बेटा एक पॉइंट है जीरो, इसको आपने नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो इस पर। तो एक इंटरवल आपके पास ये है और एक इंटरवल आपके पास ये है। तो इंटरवल की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और बेटा जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, बेटा कोई भी एक वैल्यू ले लो, माइनस 1 ले लिया, चलो। जीरो टू इन्फिनिटी बेटा 1 ले लिया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स क्या है आपके पास? एफ डैश एक्स है बेटा आपके पास माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाय एक्स, सॉरी, ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यही है ना एफ डैश एक्स। ठीक है बेटा, चलो पहले माइनस 1 पे निकालते हैं, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1, बेटा ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी ई टू दी पावर 1, तो माइनस 1 अपॉन ई आ गई वैल्यू। तो वैल्यू आ गई बेटा माइनस 1 अपॉन ई। बेटा मैं ऊपर वो नहीं लिख रहा हूँ, सब इंटरवल, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, और कंक्लूजन, ये आपको याद हो गया होगा, आप लिख लेना। दूसरा देखो बेटा 1 पे निकालते हैं, तो एफ वन इज इक्वल टू, देखो माइनस ई की पावर 1 अपॉन 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा माइनस ई, ये भी बेटा माइनस ई। तो बेटा साइन कैसा है? नेगेटिव, इसका साइन भी कैसा है? नेगेटिव। कंक्लूजन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, और यहाँ भी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, अब आप क्या बताओगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताओगे। बेटा इंक्रीजिंग तो कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि प्लस का साइन कहीं नहीं है,
डिक्रीजिंग ही आ रहा है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे उसको एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहां बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग, बेटा डिक्रीजिंग कहां, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। अब क्लोज कहां और ओपन कहां, तो बेटा यहां तो ओपन आएगी इन्फिनिटी पे, अब जीरो पे कैसी आएगी, जीरो पे भी ओपन आएगी बेटा, क्योंकि उसने बोला है कि जीरो को नहीं लेना है, तो जीरो को नहीं लेना है तो जीरो पे भी ओपन रहेंगे। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन है 9 और 10, इनमें से एक मुझे बताओ बेटा कौन सा करना है, ठीक है, बताओ 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर रहा हूं बेटा, 9 आप लोग करना। देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, बेटा एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस टू एज इट इज इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, पता है ना, प्लस बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन वन प्लस जीरो। चलो सॉल्व करके लिख दो इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ से बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन, तो देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वन माइनस, ये हो जाएगा बेटा एक्स और ये हो जाएगा बेटा माइनस टू, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारे पास इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स और माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है, चलो इसको रब कर दो। देखो बेटा अब एफ डैश एक्स को आपने पता है जीरो करना है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक बार तो बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक बार माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बेटा देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है ना, तो ये तो जीरो होगा नहीं, यही जीरो होगा, तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस वन, ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया माइनस वन। अब आपके पास बेटा नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीच में एक पॉइंट है आपके पास माइनस वन, कौन सा माइनस वन, तो आपके पास दो इंटरवल है, एक ये और एक ये, ठीक है, चलो इंटरवल लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और माइनस वन टू इन्फिनिटी, यहाँ बेटा एक पॉइंट ले लें माइनस टू और यहाँ एक पॉइंट ले लें जीरो, ठीक है, चलो वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश एक्स कितना है आपके पास ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस वन, यही तो है, ठीक है, चलो वैल्यू रखो बेटा माइनस टू, तो एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू रखोगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस टू और ये हो गया कितना माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, तो ये आ गया बेटा वन इंटू ई टू दी पावर टू, तो ये आ गया बेटा ई स्क्वायर, कैसा साइन है प्लस का, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा है ग्रेटर देन जीरो। दूसरा बेटा जीरो रखते हैं देखो, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर जीरो का मतलब हो गया बेटा वन इंटू जीरो माइनस वन, तो कितना आ गया माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन नेगेटिव एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। अब अपना रिजल्ट बता देते हैं बेटा क्या आता है, तो देखो फर्स्ट क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किसमें, देखो बेटा प्लस साइन का साइन ये है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इंक्रीज करेगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, किसमें, माइनस वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कौन से वाले इंटरवल में इंक्रीज करेगा बेटा, वो करेगा जिसमें प्लस है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग ऑन, किसमें, जिसमें माइनस है माइनस वन टू इन्फिनिटी। अब बेटा साइन की बात करते हैं, तो देखो माइनस इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस वन पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है जीरो, तो माइनस वन पे बेटा क्लोज ब्रैकेट आएगी,
बोलो बात आई समझ में? ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना? बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर बेटा नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया? रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ऑन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। तो सॉल्यूशन देखो गिवन है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालें बेटा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा, ओपन इंटरवल है माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। क्या है बेटा? ओपन इंटरवल। इसका मतलब पाई बाय टू को भी नहीं ले सकते और माइनस पाई बाय टू को भी नहीं ले सकते, है ना? मैंने बता रखा है बेटा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में यही डिफरेंस होता है। अगर यहाँ क्लोज होता तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू को ले लेते, लेकिन ओपन इंटरवल में ना तो माइनस पाई बाय टू को ले सकते हैं, ना ही पाई बाय टू को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा अगर cos x इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos x इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट ट्रू ऑन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। बेटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में cos x कभी भी जीरो नहीं होता। देख लो, चेक कर लो, माइनस cos 90 पे होता है और पाई बाय टू को ले ही नहीं सकते, तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो बेटा हमारे पास जो नंबर लाइन बची है, हमारे पास जो इंटरवल है, वो इंटरवल क्या है? माइनस पाई बाय टू से कहां तक? पाई बाय टू तक, वो भी ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। तो हमारे पास एक ही सब इंटरवल है माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। बेटा इसमें एक टेस्ट पॉइंट ले लें जीरो। ठीक है, तो एफ डैश जीरो निकालेंगे हम। एफ डैश जीरो का मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो बेटा वैल्यू क्या आ गई? वन। कैसा साइन है? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स कैसा आ गया बेटा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक ही चीज आ रही है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक एफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्या होगा? एंड इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। बेटा किसी पे क्लोज ब्रैकेट आएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे एफ डैश एक्स क्या हो? जीरो। तो कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, दोनों ब्रैकेट ओपन रहेंगे। ये आंसर आ गया बेटा। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स ऑन क्लोज इंटरवल दिया है बेटा जीरो टू पाई बाय टू। क्लोज इंटरवल मतलब बेटा जीरो को भी ले सकते हैं और पाई बाय टू को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देखो बेटा, गिवन है हमको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन सॉरी एफ एक्स है बेटा, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू कॉस एक्स इंटू, फिर कॉस एक्स का करेंगे बेटा माइनस साइन। बेटा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन टू एक्स। ठीक है ना? बात आगे समझ में? अब क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं, जीरो, है ना? तो माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस को इधर भेज दो बेटा, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटा साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब कब होती है? जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो? एन पाई, और एन क्या हो? इंटीजर। यानी कि एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू टू पाई, एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई, इन सब पे जो फंक्शन की वैल्यू है साइन की, वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो हम यहां लिखेंगे बेटा, देखो टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, पाई, टू पाई, है ना, थ्री पाई, ऐसे, है ना? इस एंगल टू एक्स की वैल्यू है बेटा ये सारी, टू, जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई। देखो जैसे यहाँ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो अगर हम करें तो एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, फिर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अगर हम करें तो एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स इज इक्वल टू साइन टू पाई अगर हम करें तो एक्स की वैल्यू क्या है? टू पाई।
है ना। इसी तरह से बेटा ये सब है ना। यहाँ एंगल कितना है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखना बेटा x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो 0, ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन इंटरवल, इंटरवल क्या दिया है बेटा आपको 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो बेटा ये आपका 0 है और ये आपका पाई बाय 2 है। इसके बीच में क्या नंबर है 0 और पाई बाय 2 के बीच में बेटा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है ना। तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा, दैट इज एक ही इंटरवल है ना। देखो ये इनमें से कोई भी वैल्यू इसके बीच में नहीं है 0 और पाई बाय 2 के बीच में, तो एक ही वैल्यू है ना। तो एक ही इंटरवल है, तो एक इंटरवल आ गया हमारे पास 0 टू पाई बाय 2। और ये कैसा इंटरवल है बेटा, क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल। इसमें बेटा इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ले लें, मैं ले लेता हूँ पाई बाय 4। देखो 0 और पाई बाय 2 यानी कि 0 और 90 के बीच में मैंने ले लिया 45। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालते हैं हम कि एफ डैश एक्स क्या है माइनस साइन 2x। तो एफ डैश पाई बाय 4 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4, 2 2 जा 4 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस 1 आ गया बेटा। क्या आ गया माइनस 1। कैसा साइन नेगेटिव, क्या रिजल्ट क्या आया एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसको रब कर दो। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। इसका मतलब हुआ बेटा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on strictly decreasing on 0 to pi by 2 and decreasing on 0 to pi by 2। ठीक है, देखो बेटा यहां तो ओपन इंटरवल लिया है हमने। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि 0 पे भी ये क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे भी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया बेटा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो 0 और पाई बाय 2 को छोड़ के बाकी सब पे ये फंक्शन कैसा रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट और यहाँ क्लोज ब्रैकेट। बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, यहाँ भी बेटा आप ओपन ब्रैकेट कर दो, सब इंटरवल लिखना पड़ता है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट ही रखना। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो। ठीक है, बड़ा आराम से करते हैं इसको हम सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया बेटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दें बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स को बेटा इसके अपॉन में ले आओ, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा ये हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स इज इक्वल टू आ गया 1। अब हमें चेक करना है कि टेन एक्स 1 किस किस एंगल पे आता है और किस इंटरवल में चेक करना है 0 टू 2 पाई। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल तरीका है चेक करने का। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 कैसा होता है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक एंगल होता है पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1। ठीक है, फिर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे क्योंकि वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 180 प्लस, तो 180 का मतलब वो बेटा पाई और प्लस बेटा पाई बाय 4 कर दो, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब बेटा ये घूम के जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तब ये फिर से पाई बाय पॉजिटिव आएगा, 10x की वैल्यू फिर तब 1 आएगी। ठीक है पॉजिटिव। अब देखो ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई। ठीक है, 2 पाई में फिर से पाई बाय 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 9 पाई बाय 4। ठीक है, देखो बेटा पहला एंगल आया आपके पास पाई बाय 4, फिर दूसरा एंगल आया आपके पास 5 पाई बाय 4, फिर तीसरा एंगल आया आपके पास 9 पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 में 5 पाई बाय 4 में कितना डिफरेंस है 4 का, फिर यहाँ कितना डिफरेंस है 4 का। ऐसे ही बेटा 13 पाई बाय 4,
ठीक है। ऐसे ही 17 पाई बाय 4, इन सब पे वैल्यू 10 10 की इन सब एंगल पे वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा? 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा 10x इज इक्वल टू, अगर हम बेटा 10 पाई बाय 4 लिखें तब भी वैल्यू 1, अगर बेटा हम 10 5 पाई बाय 4 लिखें तब भी वैल्यू 1। अब बेटा ध्यान से सुनो, 0 से लेके और 2 पाई तक उसने हमें इंटरवल दिया है, तो 0 से 2 पाई के बीच में एक पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 वैल्यू आ रही है, तो हमें सिर्फ ये दो वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास एक तो आ गई पाई बाय 4 और दूसरी आ गई बेटा 5 पाई बाय 4। ठीक है। अब देखो इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है बेटा आपको 0 से 2 पाई। ठीक है। तो एक इंटरवल तो आपका बेटा ये है 5 बाय 4 और एक इंटरवल बेटा आपका ये है 5 पाई बाय 4। ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं बेटा अपना जो भी हमें चेक करना होता है। ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा, अब आपको पता है सब इंटरवल, ठीक है, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड लास्ट क्या होता है बेटा? कॉन्क्लूजन। ठीक है। देखो पहला इंटरवल क्या है बेटा? 0 टू 5 बाय 4। दूसरा इंटरवल क्या है? 5 बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। तीसरा इंटरवल क्या है? 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। देखो बेटा 0 पे उसने क्लोज इंटरवल लगा रखा है, तो हमने यहाँ क्लोज लगा दिया, ये ओपन, ये ब्रैकेट ओपन, ये ओपन, और ये बेटा लास्ट में उसने 2 पाई पे क्या दे रखा है? क्लोज दे रखा है, तो हमने क्लोज लगा दिया। बेटा 0 और 5 बाय 4, बेटा ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है तो 0 पॉइंट को ले सकते हैं, हमने ले लिया 0। बेटा ये ओपन ब्रैकेट है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में बेटा पाई बाय 2 होता है, तो मैं पाई बाय 2 ले लूं। बेटा 5 पाई बाय 4 2 पाई में बेटा क्लोज ब्रैकेट है, तो मैं 2 पाई ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखो टेस्ट वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास बेटा एफ डैश एक्स जो है वो कितना है? वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। तो पहले देखो एफ डैश जीरो निकालते हैं, तो एफ डैश जीरो कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू 0, कितना आ गया बेटा? 1। तो टेस्ट वैल्यू आ गई 1, साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या आया? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सेकंड देखो बेटा पाई बाय 2, एफ डैश पाई बाय 2, बेटा पाई बाय 2 ये हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू बेटा 0 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, ये आ गया बेटा -1। ये आ गई बेटा वैल्यू -1 माइनस, और ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है। नाउ बेटा थर्ड 2 पाई, तो एफ डैश 2 पाई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा कॉस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। ठीक है। कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। देखो कैसे, देखो बेटा ये है ऐसे सर्कल, 2 पाई यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू बेटा cos 0 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? cos 2 पाई की। ठीक है, क्योंकि 0 भी यही है 2 पाई भी यही है। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। तो ये वैल्यू आ गई 1, ये साइन पॉजिटिव, ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, देखो ये हमारा रफ काम था, तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ। देखो बेटा अब हमने लिखना है रिजल्ट, क्या लिखना है हमने? रिजल्ट। तो देखो बेटा रिजल्ट क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीज जो करेगा वो किस किस पे इंक्रीज करेगा? तो देखो जरा 0 टू पाई बाय 4 पे पॉजिटिव है, और किस पे पॉजिटिव है? इस पे पॉजिटिव है ना। तो 0 टू पाई बाय 4 ये इंटरवल है यूनियन, इस पे भी पॉजिटिव है, तो ये है बेटा 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। ठीक है। इस इंटरवल पे ये क्या करेगा बेटा? बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
डिक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है बेटा, इसमें, ऑन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, कैसी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बेटा जिस पे पॉजिटिव है उस पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग ऑन। देखो बेटा किस पे पॉजिटिव है, 0 टू पाई बाय 4 पे पॉजिटिव है, यूनियन किस पे पॉजिटिव है, 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई पे पॉजिटिव है। अब बेटा देखो यहाँ 2 पाई पे क्लोज इंटरवल दे रखा है और 0 पे क्लोज इंटरवल दे रखा है। बेटा पाई बाय 4 पे एफ डेस एक्स क्या हो जाता है, 0, पाई बाय 4 पे एफ डेस एक्स क्या हो जाता है, 0, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। 5 पाई बाय 4 पे भी एफ डेस एक्स क्या हो जाता है, 0, तो इस पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन, देखो बेटा किस पे डिक्रीज हो रहा है, तो एक है ये, इस पे डिक्रीज हो रहा है 5 पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4। अब बेटा देखो पाई बाय 4 पे एफ डेस एक्स 0 तो क्लोज ब्रैकेट, और 5 पाई बाय 4 पे भी एफ डेस एक्स 0 तो क्लोज ब्रैकेट। बेटा ये आंसर है। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं, बोलो बात आ गई ना समझ में, ठीक है, ठीक है बेटा ना, कर लिया कॉपी। देखो बेटा वीडियो बहुत लेंदी हो गया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन बचे हैं बेटा अभी, ठीक है। तो कल के लिए थोड़ा सा और जो है आप अपनी कुर्सी की पेटी टाइट करना, ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन और अच्छे आएंगे हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।